इन चनों को तू खा ले। तू इन चनों को खा लेगा, फेंक सकता नहीं, कृष्ण को खिला सकता नहीं, और तू खा लेगा तो तेरा मित्र सुखी हो जाएगा। और जब ब्रह्म सुखी है तो उसका भक्त तो सुखी होगा ही होगा। तू अलग कहाँ है? और उनकी आंखों से अश्रु गिरते जा रहे थे और खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। संतोष के चेहरे पर भाव आते जा रहे थे कि अब मेरा मित्र दरिद्री नहीं होगा। शास्त्रों ने किसी दरिद्री का है देवड़ा जी। दरिद्रता में और निर्धनता में अंतर क्या है? हमने गरीबी, दरिद्रता और निर्धनता, इन तीनों शब्दों का हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? मान लो जिसके पास धन नहीं है वही तो निर्धन है, लेकिन हम जो जिसके पास धन तो है लेकिन कम है तो कह देते हैं ना कि हमारे वो सगे वाले हैं लेकिन थोड़े गरीब हैं, कह देते हैं। इसका मतलब गरीब अलग हुआ, उसके पास पैसा है, बहुत ज्यादा धन नहीं है। लेकिन जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है उसको हम कह देते हैं निर्धन, धन के बिना है निर्धन। लेकिन फिर दरिद्री, गरीब निर्धन की तो परिभाषा हो गई, लेकिन फिर दरिद्री, शास्त्र कहता है द्रद्दो यस्त संतुष्ट कृपणो यो जितेंद्रिय गुणेश्वर शक्त धीरोषु गुण संगो विपर्य। जो हमेशा असंतुष्ट रहता है वो है दरिद्री। कितना भी हो जाए लेकिन कभी संतुष्ट नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कितना भी हो गया लेकिन अभी तक असंतुष्ट है तो फिर हमेशा असंतुष्ट ही तो रहेगा। शास्त्र यही तो कह रहा है। स्थिति क्या कहते हैं? धन्ना सेठ ने क्या किया था? धन्ना तो जाट था, सेठ तो नहीं था, लेकिन उसको धन्ना सेठ क्यों कहा गया? केवल इसलिए धन्ना कहता है मुझे अब नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बहुत हो गया। जिस दिन आप ये कह दो कि अब तो खर्चा बताओ, कोई सत्कर्म ऐसा हमें प्रेरणा दो कि हम सत्कर्म करें और अपने पैसे का सदुपयोग करके मरें, क्योंकि धन की तीन ही गति हैं, या तो उसे खूब खा लो, पी लो, भोग लो और सारे ऐश कर लो तो आपका ये लोक संवर गया। आप कहेंगे कि भाई ऐसा कोई शौक मौज नहीं है जो हमने नहीं कर लिया हो, तो लोग आपका संवर गया। लोग प्रशंसा करेंगे कि भाई बहुत खर्चीले हैं और उन्होंने खूब पैसे को बर्बाद किया, खूब उड़ाया। या फिर परलोक को संभाल लो, इतना दान धर्म करो, इतना सत्कर्म करो कि परलोक संवर जाए, वरना तीसरी गति नाश है। या तो धन नहीं रहेगा, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, सरकार छीन ले, कुछ भी हो जाए, या फिर हम नहीं रहेंगे, हमें तो मरना ही पड़ेगा। धन रह जाएगा लेकिन हम नहीं रहेंगे। उसकी तीसरी गति नाश ही है। वही कहता है कि जो कभी संतुष्ट नहीं होता है वो अपने आप को सेठ क्यों कहता है? क्यों, कैसे कह सकता है? सेठ वो है जो कहता है कि मेरे पास हो गया बहुत, अब मुझे नहीं चाहिए। फिर पैसा पैसे को अपने आप कमाता है लेकिन उसकी कामना खत्म हो जाती है कि अब मैं कमाऊं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जिसके चित्त में हमेशा अभाव का बोध रहता है, कभी ये चाहिए, अभी ये कमी है, जरा ये और हो जाता तो ये फैक्ट्री जो है ना अपनी ये 10 एकड़ में होती तब आनंद आता, वो आदमी को कहते हैं ये है दरिद्री, जो बहुत मिल जाने पर भी हमेशा रोता ही रहता। दरिद्री की परिभाषा शास्त्रों ने ये दी है। और जब पूरे चने खा लिए और कृष्ण भगवान पहुंचे और खाली पोटली देखी, पता है सब क्यों खाया, लेकिन फिर भी बोले कि सुदामा ये तूने क्या किया? मेरे से के भी चने खा गया। ये विचार नहीं किया कि भाई मुझे भी तो भूख लगी होगी और मैं तुझे कह रहा हूं कि मुझे भूख लगी है, मुझे ठंड लग रही है, और तू मेरे से के चने भी खा गया। सुदामा ये तो ठीक नहीं है, लेकिन मन ही मन कह रहे हैं सुदामा आज तूने मुझे अपना चाकर बना लिया, आज तूने मुझे अपना कर्जदार बना लिया। चुकाऊंगा मित्र, तेरा कर्ज चुकाऊंगा, समय आने पर चुकाऊंगा। आज मैं दुर्वासा जी के साथ के आगे मजबूर हूं, समय आने दे, तेरा कर्जा
चुकाऊंगा। और दोनों मित्र जो नीचे उतर के आए पेड़ से, तो देखा सामने गुरुजी खड़े। गुरुजी पीछे पीछे चल रहे थे। क्यों? कि मैं देखता हूं कि सुदामा करता क्या है। मैंने कहा विवेक से काम लेना, तुम विवेकी हो। ये विवेक से काम लेता है कि बुद्धि से काम लेता है? और जब उन्होंने देखा कि सुदामा के चेहरे पे एकदम शांत प्रशांत भाव है, संतोष के भाव हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्यों? कि मैंने कृष्ण को दरिद्री होने से बचा लिया। और फिर उसके सर पे हाथ रखा और हाथ रख के बोले, आशीर्वाद दिया, तुष्टो हम भो ध्वज श्रेष्ठा। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुष्टो हम, मैं तुम्हारी विद्या से, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हुआ। सत्या संत मनोरथा, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे जो विद्या मैंने दी है उससे। छंदास यात यामानी भवंतु परत्रत, तुम्हें ये विद्या सा विद्या या विमुक्त है। तुमने मुझसे जो विद्या ग्रहण की है वो विद्या तुम्हें मुक्त करके ही रहेगी, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। और जो आशीर्वाद गुरु जी का मिला और अधिक प्रसन्नता हुई और गुरु जी के पीछे पीछे दोनों चले। ये तो है